Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students and people who are watching me. You will be fine. स्टूडेंट्स आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पोलिनोमियल्स के बारे में है, हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। सो ऑलरेडी यू आर फैमिलियर अबाउट द पोलिनोमियल्स इन द प्रीवियस क्लासेस। सो जो पिछले वाली क्लासेस हैं उसमें आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जो जानते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। आज हम लोग यहाँ पर मज़ीद जो है ना इसकी एक्सपेंशन करेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, अगर टर्म्स दी जाएँ तो उसके लिहाज से पोलिनोमियल किस टाइप के होंगे। मज़ीद पोलिनोमियल्स की हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस भी बनाएंगे, उसके फंक्शंस भी सीखेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ें कभी करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर पोलिनोमियल्स क्या हैं? An algebraic expression in which degree of each term is non-negative, यहाँ पर सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो क्वालिटीज़ पाई जाती, दो चीज़ें पाई जाती हो, अगर वो दोनों चीज़ों को फुलफिल कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं ये एक पॉलिनोमियल है। नंबर वन, वो कहता है कि जितनी भी टर्म्स पाई जा रही हैं वो सारी की सारी उनकी जो डिग्री हो वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नंबर टू, जितने भी कोफिशिएंट्स पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे रियल होने चाहिए। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इन दो चीज़ों को फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है। अब चलते हैं हम लोग पहले नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे जितने भी मैंने लिखे हैं इनको हम लोग बोलते हैं ये इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो तमाम इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है। अब ये नेगेटिव तो यहाँ से स्टार्ट है, -1, -2, -3। अब इनको हम लोग छोड़ देंगे तो इसका मतलब इसके बाद जितने भी इंटीजर्स आ जाएंगे वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव होंगे। जैसा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 से और ऑनवर्ड चल रहा हूँ तो इनको हम लोग बोलते हैं ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इसी तरह आप अगर नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये इनको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये हमारे पास जो है ये बेसिकली 0 जो होता है ये एक न्यूट्रल होता है, ये एक नॉन नेगेटिव में भी शामिल हो जाता है और नॉन पॉजिटिव में भी शामिल हो जाता है। तो ये है हमारे पास वो तमाम इंटीजर्स जो कि नॉन नेगेटिव है। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारे पास डिग्री होगी, अगर इनमें से कोई होगा तो ठीक है, काबिल कबूल होगा। अच्छा, अब मैं ज़रा इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, इस तरह मैंने लिख दिया 6x + 7, इस तरह मैंने लिख दिया x² + 2x + 1। ये सारे के सारे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ये पॉलिनोमियल्स है। देखिए यहाँ पर मैंने एक दो चीज़ें बताई, एक तो पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव। यहाँ पर ज़रा चेक करें, ये हमारे पास है 5, लेकिन 5 के साथ हमारे पास कोई x वाली टर्म नहीं आ रही। सो नो प्रॉब्लम, हम लोग इसके साथ x को इन्वॉल्व कर सकते हैं। x की पावर मैं 0 लिख सकता हूँ। इस तरह यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास आ रही है 1, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आ रही है हमारे पास 2। तो ये ज़रा गौर करें 0, 1, 2, ये अगर इनमें से कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर में अपीयर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, वो बाद में बहस करते हैं कि पॉलिनोमियल किस डिग्री का किसका नहीं है, तो वो अभी हम लोग यहाँ पर वो भी चीज़ सीख लेंगे। सो बहरहाल इनमें से कोई अगर पावर आ जाती है इन इंटीजर में से तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। अच्छा, अगर मैं इसकी नॉन पॉलिनोमियल की वैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर √2 और x की पावर है -4 + 6 लिख दिया मैंने। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है अगर इसको देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो डिग्री वाली टर्म दी जा रही है ये एक, यहाँ पर x की पावर 0 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर -4 आ गई। सो -4 आ गई तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव के अंदर आ गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह अगर पावर फ्रैक्शन में आ गई है, सो फ्रैक्शन में लेट्स सपोज कि मैंने √में x -3 लिख दिया है, तो यहाँ पर ज़रा चेक करें x की पावर जो है फ्रैक्शन के अंदर आ गई। जब फ्रैक्शन के अंदर आ गई तब भी ये नाकाबिले कबूल है, इसको भी हम लोग नॉन पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। सो चलते हैं अब हम लोग मज़ीद इस पर थोड़ी सी बहस करते हैं। एक मैं टेबल बनाता हूँ
और आपको बताता हूँ कौन कौन सी किस किस डिग्री का हो और उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो मैंने अभी यहाँ पर कोफिशिएंट्स का जिक्र किया है, ये 5, 6, 7, 1, 2, 1, ये सारे के सारे जो है इनको हम लोग कोफिशिएंट्स का नाम देते हैं जो पॉलिनोमियल्स के होते हैं। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग, इन चीज़ों के बारे में। ये मैंने 4 कॉलम्स बना लिए हैं। पहले वाला कॉलम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स लिखूंगा, यहाँ उसके पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। एलसी का मतलब होगा लीडिंग कोफिशिएंट। सो लीडिंग कोफिशिएंट भी बताता हूँ क्या होता है। सो उसके बाद फिर उस पॉलिनोमियल जो होगा उसका नेम भी मैं यहाँ पर दूंगा। सो लीडिंग कोफिशिएंट बेसिकली ये होता है जो पॉलिनोमियल है उसमें देखा जाता है कि उसका हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है। जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट का नाम देते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अपने कांस्टेंट से ही स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास ए आ गया, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों है उसकी एक वजह है। यहाँ पर वैसे एक्स तो इन्वॉल्व नहीं हुआ हुआ है, जो भी अननोन वेरिएबल अननोन वैल्यू होती है वो इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स रेज़ टू पावर 0 मैंने लिख दिया। सो ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये तो हमारे पास एक कुछ स्पेसिफिक हम लोग डिग्री नहीं बना सकेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 0 इंटू, तो इसके साथ एक्स की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, मैं इसके साथ एक्स की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, मैं इसके साथ एक्स की पावर 2, यानी कि मैं कोई भी डिग्री वाली टर्म यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो क्योंकि वो इसके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसने तो खत्म हो जाना, उसने वैसे ही 0 हो जाना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो मैं इसका वेरिएबल मैं लिख रहा हूँ उसकी डिग्री क्या है। तो आप कोई भी लिख सकते हो, इसीलिए ये पहले वाला ये जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये फर्ज करते मैं यहाँ पर एक और मिसाल देता हूँ, 5 है, एक्स की पावर इसको 0 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 0। इसका लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास ए है, या जैसे कि मैंने 5 लिखा हुआ है। अब इसका नेम क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, या एक और भी नाम हम लोग दे सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, नंबर 2, अगर मैं ए एक्स प्लस बी लिखता हूँ, ए डज नॉट इक्वल टू 0, या 2x प्लस 5 लिख देता हूँ। अब जरा गौर करें कि यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 आ रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 यहाँ लिख देंगे, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर जरा गौर करो, लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास 2 आ गया। और ये वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल का नाम भी दे सकते हो आप। तो इसको हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी डिग्री हाईएस्ट जो हमारे पास 2 आ रही है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट उसी तरह a आ रहा है, और यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट मैं 5 लूँगा। और ये जो हमारे पास है हाईएस्ट डिग्री चूँकि 2 आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, या इसको आप एक और भी नाम दे सकते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, या इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम भी दे सकते हैं। इस तरह ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स प्लस डी है, या फिर मैं लिख देता हूँ 5x क्यूब है 6x क्यूब है प्लस 7 है। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें, अगेन यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट a है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और इसी तरह इसको आप नाम जो दे सकते हैं वो कह सकते हैं थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल,
इस तरह अगर पावर 4 आ गए तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 5 आ गए तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसी तरह लीडिंग कोफिशिएंट्स भी आप बनाते चले जाएं। अब बात यह है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कहा जाता है कि 50 डिग्री पॉलिनोमियल बनाओ या 100 डिग्री पॉलिनोमियल बनाओ, तो फिर हमारे लिए मसला ये बनेगा कि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इनकी तादाद भी हमें उसी तरह से बनानी पड़ेगी। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मुख्तसर करने के लिए, एक समराइज़ करने के लिए, जो मैथमेटिशियंस उन्होंने बड़ी आसान सी डेफिनेशन इस पॉलिनोमियल की कर दी है कि अगर कोई भी आप पॉलिनोमियल लिखना चाहें जो जितनी भी उसकी डिग्री वो आप उसको लिख सकते हैं, तो आप उसको सिंपल यूँ लिख दें, ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू, प्लस सो ऑन चलता चला जा रहा है, ए टू एक्स टू, ए वन एक्स वन प्लस एक्स रेज टू पावर 0। वो तमाम एक्सप्रेशंस जो इस फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं, वेयर एक्स एन ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तमाम एक्सप्रेशंस जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है। तो ये उसने थोड़ी सी डेफिनेशन कर दी थी, बड़ा आसान अंदाज में कर दिया था। अब ये तो हमने सीख लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। पॉलिनोमियल्स के हमने डिग्री भी बता दी, उसके नेम भी, हमने लीडिंग कोफिशिएंट्स के बारे में भी सीख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग उसकी इक्वेशंस भी बना सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी बना सकते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शंस भी बनाए जा सकते हैं अगर हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए। अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल है उसको मैं इक्वलिटी के साथ ज्वाइन कर दूं, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं, फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा है, सो 2x + 1 लिखा है, ये पॉलिनोमियल है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं 0 के साथ और यहाँ पर मैं चले इक्वल के साथ और यहाँ 0 मैंने लिख दिया, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह आप पॉलिनोमियल फंक्शंस भी बना सकते हैं। कोई भी हमारे पास अगर पॉलिनोमियल उसको फंक्शन के साथ हम लोग ज्वाइन कर दें, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ f(x) = ax + b, या ये आप इन वर्ड्स इस तरह मैं आपको मिसाल दूँ तो फिर ज़्यादा आपको आसानी से उसकी समझ आ जाएगी। 3x + 1 मैंने लिख दिया। अब ये मेरे पास है पॉलिनोमियल, मैंने इसको फंक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये हमने सीख लिया पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती है, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम लोग जो बात आगे सीखने जा रहे हैं इसी बात को बढ़ाएंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस को बेस बनाते हुए हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स आ जाएं, एक पॉलिनोमियल को यूज़ करते हुए दूसरे पॉलिनोमियल का हम लोग यूज़ करते हुए, एक पॉलिनोमियल के यूज़ से दूसरे को, यानी कि एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड करें, हमारे पास रिमाइंडर कैसे कैसे आ सकता है। यानी हमारे पास जब भी हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड करना होता है और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है, तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, नंबर 2 हमारे पास होता है सिंथेटिक डिवीजन, नंबर 3 हमारे पास जो होता है इसको रिमाइंडर थ्योरम का नाम भी देते हैं। ये 3 मेथड्स जो हैं इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड करके हम लोग रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। सो चलते हैं हम लोग इनको बारी बारी सीखते हैं, लेकिन पहले मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड करूंगा, इसी के थ्रू हम लोग क्या किस जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका कॉन्सेप्ट भी लेंगे। सो फर्ज करते हैं मेरे पास है 2 पॉलिनोमियल्स, फर्ज करते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 12 और दूसरा पॉलिनोमियल है x - 1।
अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, उसको फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है उस पर डिवाइड करके हम लोग इसका रिमाइंडर जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब करना कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 पर। तो सबसे पहले ये किस पर है, यहाँ पर मैं कौन सा ऐसा नंबर लिखूँ, टर्म लिखूँ जो इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बन जाए। ये बड़ा वैसे आसान तरीका होता है, आप जो अंदर वाला होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म लें, बाहर वाले की हाईएस्ट डिग्री टर्म लें, उस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास एक्स आ जाए। अब ये वाला जो एक्स है हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसके साइन हम लोग चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों खत्म हो गए तो ये बन गया 8x प्लस 12। अब फिर अगेन इसको अंदर रखेंगे, इस पर ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे x पर तो x से कैंसिल, प्लस 8 बचा। अब 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये आ गया 8x माइनस 8। तो ये साइन हमने चेंज कर दिया, जब साइन चेंज किए तो ये एलिमिनेट हुआ तो ये आ गया 20। अब जो 20 हमारे पास बेसिकली ये एक हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब इनकी कुछ नेमिंग दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशंट सॉरी डिविडेंड, इसको डिविडेंड कहा जाता है। अब हमने ये सारा कुछ, ये रिमाइंडर हमने किसके थ्रू हमने जो हासिल किया वो इस तरह से है, देखें कि अगर हम लोग लें डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास डिविडेंड बराबर आ रहा है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस उसमें रिमाइंडर आ रहा है। ये अगर मैं ये काम करता हूं तो मेरे पास ये आ रहा है डिविडेंड के इक्वल। अच्छा, मैं इसकी एक सादा आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि मेरे पास है 7 डिवाइडेड बाई है 2। अब 7 को मैं अंदर रखूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा, 2 3 टाइम कितना हो गया 6, कितना बच गया 1। बेसिकली जो 7 आ रहा है इक्वल किसके आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 के। अब 3 हमारे पास क्या है, ये है क्वोशंट और ये है डिवाइजर और ये है रिमाइंडर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिविडेंड है ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट एंड डिवाइजर, एंड उसमें एक और भी चीज़ हम लोग क्या कर देते हैं, उसका ऐड कर देते हैं रिमाइंडर को, तो ये हमारे पास सारे का सारा ये सिनेरियो बन जाता है। अब ये जो बात है, ये बात हम लोग एक दूसरी तरह भी सीख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये तो सारा काम मैंने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड के तहत किया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट कर भी सकते हैं कि शॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं। हमने अगर एक पॉलिनोमियल है दूसरे को पॉलिनोमियल पर डिवाइड करना, एक लीनियर पॉलिनोमियल पर डिवाइड करना, तो उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के एक और भी मेथड हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है कि मैं इसको जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है, अगर जो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम लोग बना देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग इसमें से जो x की वैल्यू निकालते हैं, निकाल के जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल अगर उस पर मैं क्या कर देता हूँ, x की जगह उस वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ, सो देन फिर भी हम लोग इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे फर्ज करते हैं इसको मैंने बोल दिया p ऑफ x, जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मैंने बोल दिया। सेकंड जो पॉलिनोमियल है इसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन बना दिया। इसका मैं क्या करता हूँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। तो यहाँ जब पुट करेंगे जो x की जगह 1 को, तो अब देखते हैं क्या हमारे पास आएगा। सो ये आ जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 12 इट बिकम्स 20। अब ये जो 20 है ये हमारे पास बेसिकली रिमाइंडर है, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब जरा गौर करें कि ये जो काम था हमारे पास ये काफ़ी थोड़ा सा ना लेंथी था। अब मुमकिन है यहाँ पर उसने सेकंड डिग्री, मुमकिन है 10 डिग्री का हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल दे देता है, तो फिर यह हम लोग इसको तब तक हम लोग इसको इस तरह से डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारे पास जो रिमाइंडर है उसमें x की वैल्यू जो है x वाली टर्म जब तक एलिमिनेट नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते चले जाते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारे पास तरीकाकार है ये वाला थोड़ा सा लेंथी है, जिसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन का नाम भी देते हैं। अब ये वाला जो मेथड हमारे पास आ गया, रिमाइंडर वाला तरीका हम लोगों ने लगा के यहाँ से फाइंड आउट किया, ये ज़रा थोड़ा सा आसान है।
तो आइए चलते हैं हम लोग, यही जो सेकंड वाला मेथड मैंने अभी लगाया है इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड। आइए चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम को सीखते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्ज कर लिया ये रिमाइंडर थ्योरम है, फर्ज कर लिया हमारे पास पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री हमारे पास जो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। उसकी डिग्री हमारे पास एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम लोग जीरो नहीं ले रहे, क्योंकि जीरो अगर हमारे पास होगा तो ऊपर कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा और नीचे वाला हमारे पास जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सो इस तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये प्रॉपर हो चुका होगा। सो हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर की, ऊपर और नीचे या तो डिग्री एक जैसी आ जाए, यानी कि ऊपर जो पॉलिनोमियल हमारे पास है वो या तो लीनियर हो, जो मिनिमम हो लीनियर हो, या फिर लीनियर से क्वाड्रेटिक थर्ड डिग्री जो भी होता हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। अगर उसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करें, एंड इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये लीनियर पॉलिनोमियल पर हम लोग डिवाइड करें टिल टर्म ऑफ एक्स नॉट एग्जिस्ट, इसमें हमारे पास उस वक्त तक हम लोग उसको डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास जो टर्म ऑफ एक्स वाली वो एग्जिस्ट ना करती हो इन रिमाइंडर के अंदर, देन पी ऑफ ए इज रिमाइंडर। अब यहाँ पर पी ऑफ ए को हमने रिमाइंडर बनाना है, वो कैसे बनाना है अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी इस पर बहस करते हैं। फर्स्ट करते हैं हमारे पास पी ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अभी मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है उसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिविडेंड भी कहते हैं। मैंने अभी यहाँ पर लिखा है डिविडेंड इक्वल किसके होता है हमारे पास कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर और प्लस उसमें क्या करते हैं रिमाइंडर। ये हमारे पास है सिचुएशन जो अभी मैंने पीछे आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड करके एक नंबर 7 डिवाइडेड बाय 2 करके भी बताया है कि ये हमारे पास जो होता है डिविडेंड बेसिकली इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास है एक पॉलिनोमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है ये बेसिकली हमारे पास डिविडेंड होगा। अच्छा क्वोशेंट इसमें जो हमारे पास होगा उसको हम लोग क्यू ऑफ एक्स बोल देते हैं, और डिवाइजर जो हमारे पास होगा ये हमारे पास एक्स माइनस ए होगा, प्लस इसमें हमारे पास हो जाएगा रिमाइंडर। अब कहा जा रहा है कि इसको तब तक हम लोग डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास रिमाइंडर है उसमें एक्स की पावर क्या हो जाए, यानी कि वो हमारे पास एक्स वाली टर्म जीरो जब तक ना हो जाए, उसको ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहते हैं, और जो एंड पर बचता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। सो एग्जिस्ट इन रिमाइंडर देन पी ऑफ ए इज रिमाइंडर। अच्छा अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्स की जगह पी को रिप्लेस करते हैं। ए माइनस ए क्या होगा जीरो, जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे होगा जीरो प्लस रिमाइंडर, तो एंड पर बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। तो ये हमारे पास आ गया पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए ये कितना आसान काम था, बजाय एक लॉन्ग डिवीजन में हम लोग जाते हैं, हमने बड़ी आसानी के साथ क्या किया कि हमने एक पॉलिनोमियल को लिया, उस पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, हमने उसको बनाया पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद जो सेकंड पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है उसको हमने क्या किया, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाया। पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के बाद हमने वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमने वो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वहाँ पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया, उस वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास बड़ी आसानी के साथ एक रिमाइंडर आ गया। हम लोग एक आधी इसकी एग्जांपल लेते हैं, उसको करते हैं, और कुछ प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी, मैं आपको 2-4 इसके क्वेश्चंस भी दे दूंगा। अच्छा नंबर 1, अगर आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 है, तो इसका कहा जा रहा है रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड आउट करो, जबकि x माइनस 2 उसने सेकंड पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। सो क्या करेंगे हम लोग, जो सेकंड पॉलिनोमियल, इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को भी हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बनाएंगे, सेकंड पॉलिनोमियल को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से x की आ गए इक्वल्स टू 2 के, इसको हम लोग p ऑफ x बना लेंगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। सो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 है,
तो x की जगह 2 को रिप्लेस कर देते हैं, 2⁻³ + 3 2⁻² + 7 × 2 + -6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 8 प्लस ये कितना बन जाएगा 4 3 12 हो गया और प्लस 14 - 6, तो 12 + 8 20 + 14 तो 34 होगा, इसमें से निकालेंगे ये 28, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। कितना आसान तरीका है कि ये हमारे पास रिमाइंडर फाइंड आउट करने का। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक तो पॉलिनोमियल के बारे में बताया, मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके में बताया कि अगर दो कंडीशंस को फुलफिल करें, नंबर 1 उसकी अगर पावर डिग्री जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो रियल होने चाहिए। अच्छा, इसी तरह सेकंड मैंने आपको बताया कि जो नॉन पॉलिनोमियल्स है वो कौन से होते हैं। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स को डिग्री वाइज हम लोगों ने चेक किया कि डिग्री वाइज क्या होते हैं, उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल के जो है इक्वेशंस बनानी सीखी, फंक्शंस बनाने सीखे। फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पर अगर लीनियर पॉलिनोमियल पर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो किस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास 3 मेथड से लॉन्ग डिवीजन, साइंथेटिक और तीसरा रिमाइंडर थ्योरम। तो हमने लॉन्ग डिवीजन में सीखा कि उसमें काफ़ी सारा काम लेंथी हो रहा था, तो उसको शॉर्टकट करने के लिए हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ सीखा। तो हमने चेक किया कि रिमाइंडर थ्योरम जो है लॉन्ग डिवीजन से काफ़ी जो है ना आसान एक मेथड है। तो इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस भी खुद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।